हेलो दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। ये जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीचर और बीपीएससी 72वीं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथी ऐप का संबंध किस राज्य से है? हाथी ऐप जो है इसका संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है असम और चौथा है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर जो होगा असम से होगा। हाथी ऐप जो चलाया गया था असम में, ये चलाया गया था असम सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? अभी जो मंत्रिमंडल बना है 2024 में, हमारा जो लोकसभा में सरकार बनी है उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, तो इनके मंत्रिमंडल में बताना है कि कोयला मंत्री किसको मिला है। पहला ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, तीसरा ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, चौथा ऑप्शन है जुएल ओरम। इसका सही उत्तर जो होगा जी किशन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जी किशन रेड्डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किन दो देशों में हुआ है? हरित अमोनिया निर्यात के लिए किन देशों में समझौता हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है भारत जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत और रूस। तो इसका सही उत्तर जो होगा भारत और जापान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत और जापान के बीच हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है दो देशों में, तो भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत रत्न भी मिला है? भारत रत्न से सम्मानित ऐसे व्यक्ति जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी आसान है, ये आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा, दूसरा ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर और चौथा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर जो होगा कर्पूरी ठाकुर होगा। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि 2024 से अभी जो सरकार बनी है तो ये भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। ये चारों के चारों लोग भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इसमें कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन ध्वस्त और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त जो चलाया गया था वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चलाया गया था और ये आतंकवाद और अपराध को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किस संस्थान ने जारी किया है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किस संस्थान ने जारी किया है? इसका पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा ऑप्शन है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, तीसरा ऑप्शन है विश्व पर्यावरण मंच और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? एक नया पुरस्कार लॉन्च किया गया है जो इस पुरस्कार को एक अलग क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि ये किस मंत्रालय ने जारी किया है।
पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, तीसरा है आयुष मंत्रालय और चौथा है औषधि मंत्रालय। इसका सही उत्तर जो होगा आयुष मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय जो है धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित है आयुष मंत्रालय। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी आयुष मंत्रालय किनको सौंपा गया है, आयुष मंत्रालय में आयुष मंत्री कौन है, ये आप बताइएगा अभी कमेंट करके। अगला प्रश्न है NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है। NIRF ये जो है ये यूनिवर्सिटी से संबंधित है जो इंजीनियरिंग कराती है। पहला ऑप्शन है IIT मुंबई, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली और चौथा ऑप्शन है IIT मद्रास। इसका सही उत्तर जो होगा IIT मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। IIT मद्रास जो है NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में एक फ्लाईओवर का नाम महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया है। एक राजा हुआ करते थे प्राचीन काल में, राजा पृथु, जिन्हें पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पृथु है तो इनके नाम पर किस राज्य में फ्लाईओवर बनाया गया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बंगाल और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ये असम होगा, सही कर लीजिएगा। असम, इसका सही उत्तर जो होगा असम हो जाएगा। असम राज्य ने महाराजा पृथु के नाम पर एक फ्लाईओवर बनाया है, असम राज्य ने बनाया है। अगला प्रश्न है देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। देश में महिला के लिए सबसे सुरक्षित, याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित शहर पूछा है। पहला ऑप्शन है कोहिमा, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो आपको बता दें पहला ऑप्शन जो होगा इसका कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न है 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है। 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है। पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन नेपाल है, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड है और चौथा ऑप्शन जिम्बाब्वे है। इसका सही उत्तर जो होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है 134वां डूरंड कप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है वो कौन बना है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है पहला तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है किसी राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। आपको बताना है उस राज्य का नाम जहाँ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर जो होगा छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की जो बिजली क्षमता है अब 30,000 मेगावाट हो गया है, पहले कम था और बढ़ के 30,000 मेगावाट हो गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा जो इसका पहले 30,000 होने से पहले इसका कितना मेगावाट था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, ये पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। कॉल ऑफ गिर जो है ये पुस्तक का नाम है, कॉल ऑफ गिर। तो बताना है कि ये कॉल ऑफ गिर किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद, दूसरा ऑप्शन है परिमल नाथ वानी, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, चौथा ऑप्शन है संभवई मित्तल। इसका सही उत्तर जो होगा परिमल नाथ वानी, इसका सही उत्तर होगा परिमल नाथ वानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसने लिखा है।
ये याद रखिएगा, ये जो है वित्त मंत्री कोई मंत्री का बात नहीं कर रहा है, वित्त मंत्री नाम का एक पुस्तक है। ये जो पुस्तक है उसका नाम ही वित्त मंत्री है, पुस्तक का नाम है वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री, ये जो पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री, ये पुस्तक का नाम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत के वित्त मंत्री ये पुस्तक का नाम है। तो इसको किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है जया दया, दूसरा ऑप्शन है कमलेश तिवारी, तीसरा ऑप्शन है विमला जोशी, चौथा ऑप्शन है ए.के. भट्टाचार्य। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए.के. भट्टाचार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए.के. भट्टाचार्य। तो ये हमारे तरफ से करेंट अफेयर से जुड़े कुछ प्रश्न थे जो आपको प्रैक्टिस के लिए हम लेकर के आए थे। ये बीपीएससी में बिल्कुल ऐसे ही करेंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और बीपीएससी का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।